हाँ जी बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो टुडेज लेक्चर इज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स। सो आज हम बात करेंगे लाइट इमिटिंग डायोड्स की। तो और भी काफ़ी कुछ है यहाँ पे। सो एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड एमिट्स लाइट व्हेन, हमारे पास चार ऑप्शंस दे रखी हैं। तो हम सीधी सीधी बात कर लेते हैं कि लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है बेटा, एक नॉर्मल डायोड होता है जिसमें अगर इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं तो इसमें लाइट इमिट होती है। तो इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आप देख ही रहे हो। जो भी आप घर पे आज बल्ब वगैरह यूज़ करते हो वो लाइट एलईडीज वाले ही होते हैं। तो एलईडी स्क्रीन्स आ चुकी हैं, मोबाइल भी एलईडी वाले स्क्रीन्स के साथ आते हैं, तो ऑल दैट स्टफ इज देयर। तो एलईडी क्या है? एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट इमिटिंग डायोड। एक नॉर्मल डायोड ही होता है। जो नॉर्मल डायोड के करेक्टरिस्टिक होते हैं वही फॉलो होता है बेटा। तो इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। एलईडी इज बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड विच एमिट्स लाइट व्हेन फॉरवर्ड बायस। तो ये फॉरवर्ड बायस होता है। ऑपरेशन ऑफ द एलईडी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। तो इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे। मिशन ऑफ लाइट फ्रॉम द एलईडी इज मेनली ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ द चार्ज कैरियर्स। तो जो हमारे पास कभी क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट कि एलईडी से लाइट एमिट कब होती है। इट इज बिकॉज ऑफ द रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। जब होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन को क्रॉस करते हैं तो वहां पे जब जंक्शन को क्रॉस करते टाइम वो एक दूसरे से कंबाइन कर जाते हैं, जिसको हम रिकॉम्बिनेशन का नाम देते हैं, तब लाइट एमिट होती है। सो जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर्स जिसको हम बोलते हैं, so जब वो आपस में रिकम्बाइन करेंगे while crossing through the junction, if there is a recombination of them, it will give rise to light emission. So the light emitted may be visible, ultraviolet और infrared। तो इसमें से कोई भी आपके पास डिपेंडिंग ऑन आपके पास बैंड गैप कितना है या फिर आपके पास चार्ज कैरियर कैसे हैं, इम्प्योरिटीज कैसी हैं, तो उसके बेसिस के ऊपर या फिर मटेरियल कौन सा आपने यूज कर रखा है, तो आपके पास वेरियस तरह के एलईडीज हो जाते हैं। इट में बी विजिबल, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड। ठीक है जी। तो एग्जांपल्स ये रखी हैं, गैलियम आर्सेनाइड हो सकता है, इंडियम फॉस्फाइड हो सकता है, गैलियम फॉस्फाइड हो सकता है। तो काफी तरह की एलईडीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो एलईडीज आर यूज्ड इन एरिया इल्यूमिनेशन। जैसे आप लाइट बल्ब की बात कर सकते हो। डिस्प्ले स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन हो सकती है, लैपटॉप की हो सकती है, या कंप्यूटर की हो सकती है, टीवी की हो सकती है। तो व्हीकल हेडलैम्प हो सकते हैं, कार की जो हेडलैम्प है एलईडीज होगी हो सकती है। इंडिकेटर्स आप बनाते हैं, टॉर्च वगैरह यूज करते हैं, तो काफी सारी इसकी एप्लीकेशन होती है। सर्किट डायग्राम यहाँ पे दे रखी है। सर्किट डायग्राम एक नॉर्मल डायोड जिससे लाइट निकल रही है, वही इसका बेसिक सिंबल है। तो यही इसका बेसिक सिंबल होता है जो यहाँ पे बना रखा है। उसके बाद इसके जो सर्किट जो नॉर्मली आपको मार्केटिंग में देखने के लिए मिलता है वो भी बना रखा है। इसके ऊपर प्लास्टिक का कैप चढ़ा होता है सो दैट कि जंक्शन से जो लाइट निकले वो आप यहाँ से स्केप हो सके, सो दैट यू कैन व्यू दी फोटोन्स। तो फोटोन्स यहाँ से निकल सके। तो जो इसकी एनोड होती है, एनोड की लेग थोड़ी सी लंबी होती है। अगर आप इसको एक्सपेरिमेंटली कोई मार्केट से एलईडी लेके आओगे, ठीक है जी। जो कैथोड होता है वो थोड़ा सा छोटा लेग होता है इसका। एनोड पी को बोलते हैं, कैथोड एन को बोलते हैं, जस्ट लाइक नॉर्मल डायोड। इसको हमेशा ही फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है अगर एलईडी ऑपरेशन करना है तो। दूसरी बात आती है बेटा फोटो डायोड की। सो फोटो डायोड इसके उल्टा होता है बेटा। पहले बात कर लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। हमें ऑप्शन दिया गया था इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में एक्साइट हो जाएंगे तो क्या होगा। तो दिस इज नॉट ए रिकॉम्बिनेशन थिंग। दूसरी ऑप्शन आ गई रिवर्स बायस। किसी ने ये टिक लगा रखा है, तो मैंने भी क्वेश्चन पेपर से लिया हुआ है, ये भी नहीं है बेटा। फॉरवर्ड बायस होता है। इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द लैटिस एटम, ये भी नहीं होगा। ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारी ठीक ठाक लग रही है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दी कंडक्शन बैंड कंबाइन विद दी होल्स इन दी वैलेंस बैंड। तो जब होल्स इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करेंगे तो जाके रिकॉम्बिनेशन होगा और एलईडी लाइट मिट करेगा। तो ये फोर्थ वाली ऑप्शन जो आपकी है वो करेक्ट लगती है यहाँ पे। ऑप्शन डी इज द आंसर। अब बात आती है इसका उल्ट, इसके रिलेटेड काफी सारी क्वेश्चनिंग हो जाती है बेटा। दूसरी और दूसरा टाइप का मटेरियल डायोड होता है जिसको हम फोटो डायोड बोलते हैं। फोटो डायोड क्या होता है? फोटो डायोड एलईडी का उल्टा होता है बेटा, रिवर्स होता है। जैसे वाइस वर्सा होता है उसका उल्टा ही है। जैसे एलईडी में लाइट इलेक्ट्रिसिटी पास करने से, वोल्टेज लगाने से लाइट निकलती है, तो इसमें उल्टा होता है कि अगर जंक्शन के ऊपर लाइट फॉल करेगी तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो पीएन जंक्शन डायोड विच कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज फोटो डायोड। तो एलईडी का उल्टा क्या होता है? फोटो डायोड। दूसरी चीज हो गई ऑपरेशन ऑफ द फोटो डायोड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो कंडक्टेंस। फोटो लाइट पड़ेगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो इट इज फोटो कंडक्टेंस। वहां पे फोटो ल्यूमिनेसेंस था। ठीक है जी। तो वो अलग चीज थी।
सो यहाँ पे तीसरी चीज आ जाती है व्हेन ए लाइट बीम हिट्स द रिवर्स बायस फोटोडायोड। अब बात आ जाती है फोटोडायोड को यूज कैसे करते हैं। इट इज ऑलवेज यूज्ड इन रिवर्स बायस कंडीशन। एलईडी हमेशा फॉरवर्ड बायस में यूज किया जाता है, फोटोडायोड हमेशा रिवर्स बायस में यूज किया जाता है। तो जब आप रिवर्स बायस कर दोगे, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा कि जंक्शन के ऊपर लाइट पड़ेगी, जैसे ये आपका पीएन जंक्शन है, यहाँ पे अगर लाइट पड़ेगी तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे जिसको आप डिटेक्ट कर पाओगे। तो मूवमेंट ऑफ द चार्ज कैरियर्स इन दी फोटोडायोड रिजल्ट्स इन दी फ्लो ऑफ करंट थ्रू दी डायोड। तो वहां पे एलईडी में क्या था, रिकॉम्बिनेशन की वजह से लाइट निकल रही थी। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, यहाँ पे रादर देन जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे जिसको आप डिटेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में चेंज करते हो। जो नेक्स्ट थिंग इज फोटो डायोड आर यूज्ड इन सोलर पैनल्स। तो सोलर पैनल की फॉर्म में यूज कर सकते हो, लेकिन उसका थोड़ा सा अलग रहेगा, क्वाड्रेंट अलग रहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा देखना पड़ता है। ऑक्टो कपलर्स हो सकते हैं, ऑक्टो कपलर में या ऑक्टो कपलर्स में यूज करते हो। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हो। काफी सारे जहाँ पे भी लाइट को डिटेक्ट करने की बात आती है वहाँ पे फोटो डायोड मोस्टली हम यूज करते हैं। स्मोक डिटेक्टर्स आप वगैरह यूज कर सकते हो, ऑटोमेटिक शटर कंट्रोल वगैरह यूज कर सकते हो। तो काफी तरह लाइट सेंसिंग एक जहाँ पे डिवाइसेस की जरूरत होती है वहाँ पे फोटो डायोड ही हमारे पास काम आते हैं। तो सर्किट सिंबल मैंने आपको दिखा दिया। मोस्टली आपको मार्केट में लेने जाओगे तो इस शेप में आपको फोटो डायोड मिलेगा, या फिर इस तरह का फोटो डायोड आपको मिल जाता है। ठीक है जी। अब बात आती है रादर देन सिंपल टर्म्स, आपको एग्जाम में क्वेश्चनिंग जो होती है वो ग्राफ के विद रिस्पेक्ट टू भी हो जाती है। अगर आप वीआई ग्राफ की प्लॉट करते हैं तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन किस फोटो डायोड का ग्राफ कैसा होगा, या सोलर सेल का ग्राफ कैसा होगा, फिर एलईडी का ग्राफ कैसा होगा। एलईडी का ग्राफ पूछा जाए तो लाइट इमिटिंग डायोड नॉर्मल ही होता है। अगर एक रजिस्टर की बात करें तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। तो अगर रजिस्टर की बात करोगे तो रजिस्टर के कॉरस्पॉन्डिंग एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट की वहां पे बात होगी, और एलईडी के केस में भी फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट की बात होगी। तो दीज आर नॉर्मल डायोड्स। अब बात आती है फोटो डायोड की। जो फोटो डायोड होता है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में ऑपरेट करता है। तो जो है अगर लाइट इंटेंसिटी वेरी करोगे, अगर अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट यूज करोगे तो वहां पे आपको तीन अलग अलग तरह की यहाँ पे लाइंस दिखाई देगी। मतलब लाइट इंटेंसिटी जो करंट बनेगा, यहाँ पे ये वाला जो क्या हो गया बेटा, रिवर्स बायस करंट हो गया। यहाँ पे क्या होगी, वोल्टेज। तो वोल्टेज आप अप्लाई जो कितने कैसा होगा, तो अगर अलग लाइट आप अप्लाई करोगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, तो वो यहाँ पे दिखा रखा हुआ है। तो फोटो डायोड के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको सर्किट को रिवर्स बायस करके रखना होता है, जस्ट लाइक दिस थिंग। तो ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, यहाँ पे उल्टा लगा के रखना पड़ेगा आपको रिवर्स बायस कंडीशन में। तो रिवर्स बायस में आपको जितनी जितनी वोल्टेज अप्लाई करोगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट मिलेगा, लेकिन करंट जो मिलेगा वो लाइट के ऊपर भी डिपेंड करेगा कौन सी लाइट इंटेंसिटी आप देख रहे हो। बाकी ल्यूमिनोसिटी ऑफ लाइट, कितने फोटोन्स आप यहाँ पे शूट कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो ये इसका ऐसा ग्राफ है। और जो मेन चीज यहाँ पे यही याद रखने वाली है कि इसका जो क्वाड्रेंट होता है वो थर्ड वाला होता है। डार्क करंट वो लीकेज करंट को हम बोल देते हैं मोस्टली। डार्क करंट आप देख सकते हो, अगर लाइट नहीं भी शाइन कर रहे हो उसको डार्क करंट बोला जाता है। ठीक है जी। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है वो सोलर सेल का ऑपरेशन एरिया होता है। तो सोलर सेल जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑपरेट होता है। ठीक है जी। वोल्टेज पॉजिटिव रहेगी लेकिन करंट हमें यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। और रादर देन सोलर सेल, अगर आप पीएन जंक्शन डायोड जिसमें फोटो डायोड की बात करें तो यहाँ वोल्टेज भी नेगेटिव रहेगी और करंट भी नेगेटिव रहेगा। तो माइनस बी वर्सेस माइनस ऑफ आई, तो दोनों ही नेगेटिव रहेंगे। ठीक है जी। लेकिन अपोजिट क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, वहां पे जो साइन है अपोजिट हो जाएगा। मतलब अगर आप बात करोगे सेकंड क्वाड्रेंट की और फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक टर्म आपके पास पॉजिटिव रहेगी, दूसरी टर्म नेगेटिव रहेगी। ठीक है जी। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, तो यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे। तो ये चीज अपने माइंड में रखिए। ठीक है जी। इसको आप रिमेंबर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे एक नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस बी भी और माइनस आई भी, और फोर्थ वाले में वोल्टेज पॉजिटिव एंड करंट नेगेटिव हो जाएगा। तो ये चीज अपने माइंड में रखिए। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चनिंग पूछ ली जाती है। एलडीआर के लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर भी होता है, वो अलग चीज होती है। अगर लाइट पढ़ने के साथ आपका जो रजिस्टर है वो लाइट के साथ लाइट को रिस्पॉन्स करता है, वो ऑन हो जाता है या ऑफ हो जाता है, स्विच की तरह काम कर देता है। तो वो भी एक सर्किट हो जाता है। अगर लाइट नहीं पड़ेगी तो वो ओपन रहेगा, अगर लाइट पड़ गई उसके ऊपर रजिस्टर के ऊपर तो वो क्लोज हो जाएगा। तो ऑन ऑफ वाला स्विच भी होता है, उसको एलडीआर बोला जाता है। वो भी हम किसी टाइम डिस्कस करेंगे। तो ऐसी ही चीजें आपको धीरे धीरे मैं सिखाता रहूंगा। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।